हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कात्या की पाठशाला। कात्या की पाठशाला में आपका स्वागत है। और आज का हमारा वीडियो है क्लास 10th की सोशल साइंस की बुक इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पार्ट 2, जो कि हिस्ट्री बुक है। इसका पहला चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का इंट्रोडक्टरी सेक्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर फिर भी आपने उसको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, वहाँ से आप जा कर के देख लीजिएगा। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, किस तरीके से फ्रांस में नेशन का आइडिया डेवलप हुआ और उसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन ने कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है, उसको भी हमने डिस्कस कर लिया है। और इस वीडियो को भी आपने नहीं देखा है तो आप उसे डिस्क्रिप्शन में जा कर के देख लीजिएगा, वहाँ मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। राइज ऑफ नेशनलिज्म पार्ट 2 के नाम से होगा। द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि चैप्टर के एंड में मैं समरी डिस्कस करूँगी एंड देन उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करेंगे, जो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होंगे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। देन एज ऑफ रिवॉल्यूशन भी हमने डिस्कस कर लिया है, उसका भी अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी। हमने सब कुछ डिस्कस करना स्टार्ट किया है, बट इट्स योर टर्न नाउ टू सब्सक्राइब माई चैनल। अब ये आपका टर्न है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर करिए। नाउ दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर। Very important part of this chapter, making of Germany and Italy. We are going to discuss Germany, making of Germany first. Germany, can the army be the architect of nation? क्या जर्मनी के लिए आर्मी आर्किटेक्ट बने नेशन बनाने के लिए? मीन्स जर्मनी को एक नेशन बनाने के लिए क्या आर्मी ने आर्किटेक्ट का रोल प्ले किया? Let's discuss this one. After 1848, nationalism in Europe moved away from its association with democracy and revolution. Nationalist sentiments were often mobilized by conservatives for promoting state power and achieving political domination over Europe. 1848 के बाद जो भी यूरोप में नेशनलिज्म था वो एसोसिएशन से डेमोक्रेसी की तरफ मूव कर गया था बिकॉज ऑफ रिवॉल्यूशन। और नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स जो थे वो बार बार मोबिलाइज हो रहे थे कंजर्वेटिव्स के द्वारा, क्योंकि कंजर्वेटिव्स नहीं चाह रहे थे कि जो भी एसोसिएशन हो रहा है, जो भी लिबरल नेशनलिस्ट हैं, वो अपना काम अच्छे से कर पाएँ और अपना पावर अगेन गेन कर लें यूरोप के ऊपर। This can be observed in the process by which Germany and Italy came to be unified as a nation state. और इसी प्रोसेस के थ्रू क्या हुआ, जर्मनी और इटली को एक यूनिफाइड स्टेट बनाने के लिए रास्ता दिखाई देने लगा। As you have seen, nationalist feelings were widespread among middle class Germans who in 1848 tried to unite the different region of the German Confederation into a nation state governed by an elected parliament. नेशनलिस्ट फीलिंग जो थी वो हमने पहले देखा था कि 1848 का जो रिवॉल्यूशन हुआ था उससे पहले भी मिडिल क्लास में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही थी, और यही एक कारण था जिसकी वजह से मिडिल क्लास के लोग रिवॉल्यूशन में शामिल हो रहे थे। 1848 में जो मिडिल क्लास के जो जर्मन्स लोग थे उनके बीच में नेशनलिस्ट भावना इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई कि ये क्या करने लगे, डिफरेंट रीजन्स ऑफ जर्मन कन्फेडरेशन इनटू अ नेशन स्टेट गवर्न बाय इलेक्टेड पार्लियामेंट। और उन्होंने 1848 में ट्राई करा क्या, जर्मनी के जो अलग अलग कन्फेडरेशन थे, मतलब जो कई ग्रुप में बटे हुए थे, उनको एक नेशन स्टेट बनाने के लिए उन्होंने एक पार्लियामेंट इलेक्ट किया।
This liberal initiative to nation building was, however, repressed by the combined forces of monarchy and the military, supported by the large landowners of Prussia. लेकिन जो एक इनिशिएटिव लिया गया था, जो ये एक आइडियल बनाया गया था कि नेशन स्टेट को बनाया जाए, नेशन को बनाया जाए, और उसको मोनार्की और मिलिट्री ने इतना भयंकर तरीके से सप्रेस कर दिया। और उसमें जो लैंड ओनर थे, लार्ज लैंड ओनर्स थे प्रूशिया के, उनका भी सपोर्ट मिला, जिसकी वजह से जो लिबरल नेशनलिस्ट थे वो अपना जो आइडिया था नेशन स्टेट का वो बिल्डअप नहीं कर पाए। फ्रॉम देन ऑन प्रूशिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन। और उसके बाद प्रूशिया ने क्या किया, लीडर का रोल प्ले किया फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। Its chief minister, Otto von Bismarck, was the architect of this process carried out with the help of Prussian army and bureaucracy. उसके chief minister थे Otto von Bismarck, a very important person for the unification of Germany. Otto von Bismarck. उनको इस प्रोसेस का आर्किटेक्ट कहा जाने लगा। विद द हेल्प ऑफ द प्रूशियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी, प्रूशियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी के हेल्प से ओटो वन बिस्मार्क ने नेशन स्टेट को बनाने का प्रोसेस स्टार्ट किया। 3 wars over 7 years with Austria, Denmark and France ended in Prussian victory and completed the process of unification. 3 लड़ाइयाँ लड़ी गईं जो 7 साल तक चली, जिनमें ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस इन्वॉल्व थे। इन 3 देशों से लड़ाइयाँ हुई और लास्ट में जो प्रूशिया की विक्ट्री हुई, उसके बाद ही यूनिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। In January 1871, the Prussian king William I was proclaimed German emperor in a ceremony held at Versailles. और यूनिफिकेशन के बाद 1871 में प्रूशिया के जो किंग थे विलियम फर्स्ट, उनको जर्मनी का एम्परर बना दिया गया। On the bitterly cold morning of 18 January 1871, an assembly comprising the prince of the German state, representative of the army, important Prussian ministers, including the chief minister Otto von Bismarck, gathered in unheated hall of mirrors in the palace of Versailles to proclaim the new German empire headed by Kaiser William I of Prussia. So, 18 जनवरी को 1878 में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी और उस टाइम पे रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे जर्मन स्टेट्स के, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, ओटो वन बिस्मार्क जिसमें शामिल थे, सारे लोग गैदर्ड किए कहाँ पे, हॉल ऑफ मिरर्स नाम का जगह था, जो कि वर्साइल्स का एक पैलेस था। किसके लिए? टू प्रोक्लेम द न्यू जर्मन एम्पायर हेडेड बाय कैसर विलियम फर्स्ट ऑफ प्रूसिया, और एक नया जर्मन एम्पायर बनाने के लिए। और उसका जो लीडर बना कौन था, जो किंग बना वो था कैसर विलियम फर्स्ट ऑफ प्रूसिया। The nation building process in Germany had demonstrated the dominance of Prussian states power. So, जर्मनी में जो नेशन बिल्डिंग का प्रोसेस स्टार्ट हुआ था वो प्रूशियन स्टेट्स के पावर से ही स्टार्ट हुआ था। The new state placed a strong emphasis on modernizing the currency, banking, legal and judicial system in Germany. Prussian measures and practice often become a model for the rest of the Germany. So, जर्मनी का जो नेशन बिल्डिंग का प्रोसेस था वो प्रूशियन स्टेट्स के द्वारा समझ में आ रहा है, इनका डोमिनियंस ज़्यादा था, उनका पावर बहुत ज़्यादा था। सो उन्होंने क्या करा कि बहुत सारा चेंजेस लाए। उन्होंने क्या किया, करेंसी को मॉडर्नाइज़ किया, बैंकिंग सिस्टम को मॉडर्नाइज़ किया, लीगल और जुडिशियल सिस्टम को मॉडर्नाइज किया, जो कि जर्मनी के हित के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा था। प्रूशियन मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफन बिकम अ मॉडल फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्मनी। और प्रूशिया में जो भी तरीका अपनाया गया, जो भी काम किया गया, उसको बाकी के जर्मनी के हिस्से के लिए एक रोल मॉडल का रूप बनकर के वो सामने आया। So,
दिस वॉज द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो हैं प्रूसिया के चीफ मिनिस्टर ओटोमन बिस्मार्क एंड प्रूशियन किंग विल्हेम फर्स्ट, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कैसर विलियम फर्स्ट ऑफ प्रूशिया। सो ये दो लोग थे जो इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जर्मनी के यूनिफिकेशन में। जो ओटोमन बिस्मार्क थे उन्होंने 7 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स के लिए फाइट करी और इनमें 3 स्टेट्स इन्वॉल्व थे, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस, और लास्ट में जीता इन्होंने, प्रूशिया ने जीता। और इसकी वजह से क्या हो गया, जर्मनी यूनिफाई हो गया और वहाँ का एम्परर विलियम फर्स्ट को डिसाइड किया गया। सो दिस वाज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग योर board examination. Write the process of the unification of Germany. In the next video we are going to discuss about the unification of Italy. So stay connected with me for the next video, because this video is also going to be very important one for your board point of view. We will discuss the question answers in the last, and after the chapter I am going to provide the summary to you also. Thanks for watching. प्लीज़ कमेंट आपको कोई चीज़ें समझ में आई हैं या नहीं आई हैं। कोई क्वेरी है ज़रूर कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।